मेरे बालों में डैंड्रफ इतनी ज़्यादा क्यों है, मैं किसी फंक्शन में ब्लैक कपड़े पहनकर नहीं जा सकता या जा सकती, मेरे बालों में एकदम से इतनी डैंड्रफ आ गई है कि ये अनकंट्रोलेबल है, क्या खुदा न खास्ता HIV का टेस्ट मेरे लिए करवाना डैंड्रफ से लिंक्ड है। ये तमाम सवाल और इसके अलावा बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन डैंड्रफ के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को गौर से देखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर डैंड्रफ की क्या वजूहात हो सकती हैं। मेडिकल लैंग्वेज में एक छोटा सा नज़र ना आने वाला कीड़ा जो कि बालों की रूट्स में रह सकता है, वो भी डैंड्रफ की रीज़न हो सकता है और इसको आम जुबान में अक्सर औकात पेशेंट्स हमारे पास कहते हैं कि हमें फंगस हो गई है। लेकिन ज़्यादातर वजूहात चंबल के अराउंड घूमती हैं जो कि एक खुश्की की किस्म है। सर में जिल्द की जो तहें बहुत ज़्यादा खुश्क लेयर्स बना के उतर सकती हैं, वो खुश्की का बायस बनती हैं और आपको विजिबल स्केल्स यानी कि खुश्की के छिलके नज़र आते हैं। तो ये एक चंबल की फॉर्म भी हो सकती है और अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाए तो कुछ फंगस की इकसाम भी इसमें शामिल हो सकती हैं। डैंड्रफ ना सिर्फ बच्चों का मसला है बल्कि ये हर किस्म के हर एज के लोगों को अफेक्ट कर सकता है। बच्चे ज़्यादातर जो हमारे पास डैंड्रफ से अफेक्टेड आते हैं वो एक ख़ास किस्म की डैंड्रफ होती है जो कि छोटे बच्चों की एज से शुरू हो जाती है और ये मोटे थिक ग्रीजी ब्राउन टू येलो स्केल्स की शक्ल में होती है। ज़्यादातर माएँ जब बच्चों को हमारे पास लाती हैं तो उनके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ख़म की फॉर्म में होती है। छोटी एज पे इस प्रॉब्लम का कंट्रोल करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये हेयर फॉलिकल यानी बालों की तह तक चली जाए, जड़ों तक चली जाए, तो बच्चे के सर के ऊपर परमानेंट स्कारिंग भी छोड़ सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि बड़ों में इसकी कौन सी वजूहात हो सकती हैं। तो एडल्ट एज ग्रुप में चूँकि ये बहुत कॉमनली पाई जाती है और आजकल के मौसम जो कि सर्दियों का मौसम ज़्यादा हो तो उसमें डैंड्रफ कदरे बढ़ जाती है। क्या रीज़न्स हो सकती हैं? सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा हेयर वॉश की तरफ तवज्जो करते हैं, डेली बेसिस पे हम शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर नहीं कर रहे, बालों की ऑयलिंग नहीं कर रहे, तो प्रॉबेबली दिस इज़ द टॉप मोस्ट रीज़न कि आपके सर के ऊपर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आएगी। अब इस ज़िमन में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे शैम्पूज़ ना सिर्फ आपके बालों को डैमेज करते हैं बल्कि ये एक्स्ट्रा ड्राइनेस का बायस भी बन सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ या किसी भी किस्म के शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं एंड नॉट मोर दैन दैट। सेकेंड इज़ द रोल ऑफ मॉइस्चराइज़र। चूँकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल्स में प्रॉबेबली इतना टाइम नहीं है कि बालों को मॉइस्चराइज़ किया जाए। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू अप्लाई एनी ऑयल बिफोर यू गो फॉर अ शावर। नहाने से पहले आप बालों की रूट्स में और बालों में हल्का फुल्का अगर ऑयल लगा लेते हैं तो ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी है और ये हमारे मुफाद में भी है। सेकेंडली, बाल धोने के बाद अगर कोई मॉइस्चराइज़र सीरम्स अप्लाई कर लें, हेयर मास्क अप्लाई कर लें, तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि डैंड्रफ के लिए आप घर रहते रहते डॉक्टर के पास जाने से पहले कौन से ऐसे काम कर सकते हैं कि आप अपने ओन पे इसको रोक लें। तो मैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ये बता दूं कि बहुत ही माइल्ड सा इजीली अवेलेबल केमिकल जो डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकता है फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेजेस, दैट इज़ द सेलेनियम सल्फाइड। और हम सब अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं सेल्सन ब्लू के बारे में। सो दैट इज़ एन ईजीली अवेलेबल शैम्पू। हम यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं कर रहे, बट सेलेनियम सल्फाइड बहुत सारे शैम्पूज़ में ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं और आपकी डैंड्रफ कंट्रोल में आ जाती है तो प्रॉबेबली दिस इज़ द बेस्ट पार्ट एंड यू हैव माइल्ड डैंड्रफ। लेकिन अगर आपकी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, कदरे बिग स्केल्स बन रहे हैं और उसके साथ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो प्रॉबेबली दिस इज़ द टाइम टू सी द डॉक्टर एंड देन वो आपको कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे जिसमें हो सकता है कि बालों की रूट्स में लगाने के लिए कोई मॉइस्चराइज़र सीरम्स हों, एंटी डैंड्रफ के तौर पे कुछ केमिकल लोशंस की फॉर्म में आपको अप्लाई करने पड़ें, और तीसरे नंबर पे स्पेसिफिकली एंटी डैंड्रफ ओरल ट्रीटमेंट्स भी समटाइम्स हमें देने पड़ते हैं। ओरल ट्रीटमेंट्स जो भी हम यानी मुंह से खाने वाली अद्वियात जो हम डैंड्रफ के कंट्रोल के लिए देते हैं तो वो हर पेशेंट के लिए मौजू नहीं होती। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर किस्म की डैंड्रफ के लिए आप ओरल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। सिर्फ उस किस्म की डैंड्रफ जो कि हमारे ख्याल में, डॉक्टर्स के ख्याल में कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत ज़्यादा खारिश का बायस बन रही है, या हमें ये डर है कि आपके बालों की रूट्स के अंदर फंगस टाइप कुछ चीज़ जा रही है जो आपके हेयर फॉल का बायस बन सकती है, मुस्तकबिल में आपके बालों की कमी का बायस बन सकती है, तो देन हम डिसाइड करते हैं कि किसी पेशेंट को ओरल एंटी फंगल्स या एंटी डैंड्रफ एजेंट्स हम प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन ये प्योरली एंड प्योरली डॉक्टर की जुरिस्डिक्शन और डॉक्टर के डिसीजन में आता है। सो आप अपने तौर पर घर में बैठे बैठे कोई भी ओरल ट्रीटमेंट्स डैंड्रफ की अपने ऊपर ट्राई नहीं कर सकते।
तो हमने बात की शैम्पूज़ की, मॉइस्चराइज़र्स की, सीरम्स की और हेयर मास्क की। इसके अलावा हमने आपको बताया कि आप कैसे अपने बालों की मॉइस्चराइजेशन से डैंड्रफ को आने से रोक सकते हैं। और फिर एंड में हमने बात की कि हम कौन सी ओरल ट्रीटमेंट्स आपको डैंड्रफ के लिए कब प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि डैंड्रफ तकरीबन हर एज का मसला हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड and going to adulthood, then finally the middle age और the old age group। अब बहुत कम लोगों में मिडल एज और ओल्ड एज में नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं लाजमी एम्फेसाइज करूँगी और वो ये है कि अगर किसी यंग एडल्ट को, जिसको पहले कभी लाइफ में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा नहीं थी, एकदम से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का अटैक हो जाता है जो कि ट्रीटेबल नहीं है या किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमें कुछ ख़ास टेस्ट्स कराने पड़ते हैं। और ये कुछ बहुत ही मुज़र बीमारियां, बहुत ही डेंजरस बीमारियां, इवन HIV की इंडिकेशन भी हो सकती है। येस, HIV इज़ अ वेरी कंसर्निंग कंडीशन जिसके बारे में हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो एडल्ट्स में एकदम से डैंड्रफ का अपेयर होना जो कि कंट्रोलेबल ना हो कुड बी अ साइन ऑफ HIV। कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ में मौजूद होते हैं और आपकी खुश्की को कंट्रोल करने में आपके मुआवन साबित हो सकते हैं, उनके नाम मैं लूँगी। अगर आप उनको ढूंढ सकें शैम्पूज़ में से तो प्रोबेबली वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आमतौर पे हम डॉक्टर साइक्लोपायरोक्सोलामीन को फेवर करते हैं, सैलिसाइलिक एसिड को फेवर करते हैं और इसके अलावा टार बेस्ड शैम्पूज़ को फेवर करते हैं डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। इन सारे केमिकल्स के ऊपर बेस्ड कोई भी शैम्पूज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ आपके बालों के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ जो हैं उनमें कुछ ख़ास केमिकल्स हैं, वो आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं और आपके बालों की बहुत ही बैरूनी तह, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, उसको डैमेज करने का बायस बन सकते हैं। सो समटाइम्स पेशेंट्स इस कंप्लेंट के साथ भी आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थी, पहले तो बाल इतने नहीं गिरते थे, लेकिन जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो फिर बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए। प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा इमोशनल होके और ओवर यूज़ ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू, और आपको डॉक्टर की प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ही एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने चाहिए। डैंड्रफ के बारे में अगर आप किसी भी किस्म की और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डॉक्टर आयशा गियास यानी मेरे साथ रब्ता करने के लिए मरहम का प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट फॉर यू पीपल, एंड यू कैन गेट इन टच एनी टाइम ऑनलाइन और फॉर फिजिकल अपॉइंटमेंट्स यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद मरहम।